Hello student. The next and the last topic of bivariate frequency distribution and chi-square statistics. This is chi. C-H-I pronunciation is chi. आपको ची करना है तो कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली इट इज chi. इट इज डिनोटेड बाय एक्स स्क्वेयर एंड उसका फॉर्मूला क्या है? इट इज समेशन. समेशन मतलब टोटल. कौन सी चीज की टोटल करनी है? ओ आई जे माइनस ई आई जे ब्रैकेट का स्क्वेयर अपॉन ई आई जे ब्रैकेट कंप्लीट. अभी ओ मतलब क्या है? ओ को हम बोलेंगे ओरिजिनल वन एंड ई को बोलेंगे हम एस्टिमेटेड वन, मतलब जो आंसर हमारा ऑलरेडी आ गया है वो. सो ओरिजिनल में से एस्टिमेटेड को माइनस करो, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करो, उसको एस्टिमेटेड वैल्यू से माइनस डिवाइड करो. ऐसे जो सब आंसर आएंगे उसकी टोटल समेशन करो, वो होता है काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक. तो ये काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स यूज कहाँ होता है? इट इज यूज्ड in comparison of or study of data of two variables, two different kind of variable. For example, age of a person and the type of movie he liked, or age of a person or gender of a person and like pizza, burger. सो दो अलग अलग क्वांटिटी का में रिलेशन या जो गिवन डाटा है उसका एनालिसिस करना, यह होता है काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स. तो डायरेक्टली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं. देखो, फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 200 पीपल, मतलब टोटल लोग कितने? 200, ऑफ विच 80 आर वेयर मेन एंड 120 वेयर वीमेन. उन्होंने डाटा दिया है. फाइंड द काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स. फर्स्ट स्टेप क्या है? दिया हुआ टेबल एज इट इज लिखो एंड उसमें ये एक एडिशनल कॉलम बढ़ा दो टोटल का. ठीक है, तो आपको ये कॉलम एंड ये रो आपको बढ़ाना है जो गिवन टेबल में नहीं था. उन्होंने दिया है टोटल लोग कितने? 200, मतलब किसी भी हालत में ये एंट्री 200 होनी चाहिए. पहले हॉरिजॉन्टल टोटल करो. सो 40 प्लस 40 80, 85 प्लस 35 80 प्लस 40 हो गए 120. देखो 80 प्लस 120 हो गई टोटल 200. टोटल 40 प्लस 35 75, 40 प्लस 85 125, 125 प्लस 75 अगेन हो गए 200, मतलब ये टैली हो गया. अभी ई का फॉर्मूला क्या है? ई इज इक्वल टू, ये देखो मैं वापस एक बार लिखती हूं तो समझने में आसानी हो. ई आई जे, आई होता है रो एंड जे होता है कॉलम. रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन. तो ई आई जे क्या है? आर आई मतलब रो, सी जे कॉलम अपॉन एन, तो ये है एन. एन मतलब टोटल. तो अगर पहला E11 पहले उसको फॉर्मूला में डाल के लिखते हैं. ये देखो E11 मतलब ये बन गया I एंड ये बन गया Z. तो RI मतलब R1, कॉलम भी 1 N. तो पहले फर्स्ट वाला कॉलम कौन सा है वो देखो. हम एक काम करते हैं, उसको राउंड करते हैं. R1 हमको सिर्फ टोटल की वैल्यू लिखनी. ये है पहली हॉरिजॉन्टल लाइन. कॉलम भी 1, कॉलम मतलब वर्टिकल, पहली वर्टिकल लाइन. एंड एन, एन इज ऑलवेज टोटल. सो आंसर क्या आएगा?
80 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 200। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 30। E12 मतलब अभी लेते दूसरा मार्कर या दूसरा कलर तो समझ में आएगा। ये देखो E12 R1 मतलब रो यही है, C2 कॉलम है सेकंड, सो इट इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 125 एन तो 200 ही। मतलब फर्स्ट टाइम आपने पहले रो का पहले कॉलम के साथ रिलेशन ले लिया एंड फिर सेकंड कॉलम के साथ रिलेशन ले लिया। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 200, ये मिला आपको फर्स्ट वाला। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 200, ये मिला आपको E12। नाउ E21 मतलब सेकंड वाली लाइन, सो ये बनेगा, ये है सेकंड हॉरिजेंटल फर्स्ट वर्टिकल, सो इट इज 120 मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 200। कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 45। नाउ E22 मतलब सेकंड हॉरिजेंटल सेकंड वर्टिकल, दिस इज सेकंड हॉरिजेंटल and second vertical, so it is 120 multiply by 125 divided by 200। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 75। इसका मतलब क्या है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज C1, दिस इज C2 एंड ये होता है लास्ट वाला n। पहला ले लो इन दोनों का रिलेशन डिवाइड बाय n एंड फिर ले लो इन दोनों का रिलेशन डिवाइड बाय n। समझ में गया? तो आपको E11, E12, E21, E22 की वैल्यू मिल गई। फिर लिखना है फॉर्मूला। काय स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, समेशन। समेशन मतलब टोटल, टोटल OIJ माइनस EIJ होल स्क्वायर अपॉन EIJ। तो मेरे पास टोटल 4 वैल्यू थी, सो इसीलिए मुझको 4 टर्म्स की टोटल करनी है। बराबर, ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर। चल अभी ठीक से देखो, ओ मतलब ओरिजिनल, मतलब दिए हुए टेबल में। तो यहां पहले लिखते हैं क्या आएगा, x11 प्लस x12 x21 x22। बराबर है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। ये देखो अपने टेबल में, दिस इज, मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूं, ये देखो ये पोजीशन कौन सी है, पहला रो पहला कॉलम, पहली हॉरिजॉन्टल पहली वर्टिकल। दिस इज पहली हॉरिजॉन्टल दूसरी वर्टिकल, पहला रो दूसरा कॉलम। दिस इज दूसरी हॉरिजॉन्टल पहली वर्टिकल, दूसरा रो पहला कॉलम। दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2। अभी लिखते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 40 माइनस हमने E11 क्या ढूंढा, 30, 40 माइनस 30 अपॉन 30। फिर 40 माइनस
मतलब पहले सब अगर चाहिए तो आप ओरिजिनल लिख लो, 40 40 35 85 माइनस आपने जो ढूंढे हुए 30 50 45 75, जो आपने ढूंढा है वही अपॉन में है। चलो अभी इसको सॉल्व करते। तो क्या आएगा देखो, 40 माइनस 30 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 डिवाइड बाय 30, देखो यहां लिख के रखा है मैंने। 40 माइनस 50 इट इज माइनस 10, माइनस 10 का स्क्वायर वापस 100, 100 अपॉन 50। 35 माइनस 45 इट इज माइनस 10, माइनस 10 का स्क्वायर 100, 100 अपॉन 45। 85 में से 75 चले गए 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 अपॉन 75। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। सो हमेशा कैंसलेशन प्रोसेस इज ऑलवेज इजियर वन। ये नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू, मैं कैलकुलेशन करके दिखाती हूं तो समझ में आएगा। 3 3 जा 9 पॉइंट, वापस बचा एक 3 जा 9, 3 जा 9, 10 डिवाइडेड बाय 5 इट इज इक्वल टू 2। देन 100 डिवाइडेड बाय 45, 5 9 जा 5 20, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 2 जा 18, वापस बची 2 20, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 25 3 जा 25 4 जा 4 बाय 3, 3 1 जा 3, वापस बचा 1 मतलब 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। सो इसकी टोटल करो, टोटल आ गई 8.88, करके देखो चाहिए तो 3.33 2 2.22 1.33। सो 3 3 6 and 2 8, 8.4 and 4 it is 8। तो ये किया हमने जहां 2 रो 2 कॉलम थे। अभी सेम प्रॉब्लम करते हैं जहां 3 रो 3 कॉलम होंगे। मेथड सेम करनी है, सो जस्ट ठीक से देखो। क्वेश्चन बड़ा है तो आपको करना क्या है, कैलकुलेट काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स। टेबल आपको देके रखा है। पहला काम क्या है, टेबल को वापस लिखो एंड टोटल करो। सो 27 में 3 ऐड किए तो ये हुए 30, 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 10 ये हो गया 100। देन 41, 41 प्लस 45 प्लस 14, 40 40 80, 80 एंड 10 हुआ 90, 90 5 1 प्लस 5 प्लस 4 90 प्लस 10 ये भी वापस हो गया 100। 7 एंड 1 8, 4 2 6, 5 प्लस 3 8, 6 4 10, 10 प्लस 14 24, 100 100 200। चलो हॉरिजॉन्टल देखते हैं है कि नहीं। 8 और 8 16, 16 प्लस 4 20 कैरी 2, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 1 प्लस 1 2। मतलब हमारी ये स्टेप सही। अभी रिकॉल करो E11, अभी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, मैं सिर्फ आपको पेज के ऊपर दिखा रही हूं। E11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो ये है आपका पहला रो, ये है आपका पहला कॉलम, ये है टोटल। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 68 डिवाइड बाय 200, बराबर है। तो ये हो गया हमारी पहली E11 की वैल्यू। नाउ E12 मतलब पहली हॉरिजॉन्टल एंड दूसरी वर्टिकल लाइन। तो पहली हॉरिजॉन्टल देखते हैं कौन सी है, ये देखो ये है पहली हॉरिजॉन्टल।
ये है पहली वर्टिकल एंड n तो स्टैंडर्ड आपका 200 है ही, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइड बाय 200। फिर E13 मतलब पहली हॉरिजॉन्टल एंड तीसरी वर्टिकल। सो पहली हॉरिजॉन्टल वापस 100 ही, बट पहली थर्ड वर्टिकल है 24, वापस n 200, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 200 हो गए। अभी इसके बाद हम इसको कम कर देते हैं, मुझको नेक्स्ट वाला आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अच्छा E21 मतलब सेकंड हॉरिजॉन्टल एंड फर्स्ट वर्टिकल 21, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 68 डिवाइड बाय 200, ये देखो आ गया। उसके बाद E22 मतलब सेकंड हॉरिजॉन्टल सेकंड वर्टिकल, सो सेकंड हॉरिजॉन्टल है 100 सेकंड वर्टिकल है 108, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 200 एंड E23 100 मल्टीप्लाई बाय मतलब इन दोनों का 100 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 200। सो यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा आसान है क्योंकि 100 डिवाइड बाय 200 ये ऑलवेज 2r है, तो जो भी कोई आपका आंसर होगा आपको सिर्फ उस आंसर को डिवाइड बाय 2 करना है। तो ये आ गए आपके आंसर। अभी लिखो फॉर्मूला, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओरिजिनल माइनस एक्सपेक्टेड ओ माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन E11। तो मेरे पास अभी कितने दिए वैल्यू थे 6, सो इट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 सब होते हैं स्क्वायर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। सो पहले सब ओरिजिनल लिख लो, 1 1 मतलब 27, सो ये देखो ये है 27, तो ये आ गया 27। फिर 63 63 10 10 2 1 मतलब 41 2 2 45 2 3। फिर E11 दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 34, सो ये आ गया 34, उसी से डिवाइड करना है। E12 54, तो अगर आपने यहां 54 लिखा तो ये भी 54 ये भी 54। उसके बाद ये देखो 12 12 12 34 34 34 54 54 54 एंड 12 12। अभी इसको करते हैं सॉल्व। सो 27 माइनस 34 कितना आएगा, 4 और 3 7, बराबर है। 7 का स्क्वायर इट इज 49 अपॉन 34 प्लस 63 में से 54 चले गए, सो ये हो गया 9 9 9 81 अपॉन 54 प्लस 10 में से 12 गया माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 बाय 12। 41 में से 34 चले गए, सो ये हुआ 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 34 प्लस 54 में से 45 में से 54 चले गए, सो इट इज -9 का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय 54 प्लस 14 माइनस 12 2 का स्क्वायर 4 बाय 12। अभी अगर आप ठीक से देखोगे तो वही टर्म वापस रिपीट हुई है,
तो ये देखो 49 प्लस 34, 49 प्लस 34, ये दोनों सेम है एंड ये दोनों सेम है। अगर एक ही टर्म दो बार आती है तो हम 2 टाइम्स लिखते हैं, सो इट इज 2 टाइम्स 49/34 प्लस 2 टाइम्स 81/54 प्लस 2 टाइम्स 4/12, सो दैट कैलकुलेशन के लिए आसानी हो जाएगी। या फिर पहले तीनों का आंसर ढूंढो, वही आंसर लास्ट तीनों का होगा। सो 2, ये हो गया 17, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 4 3 जा, सो इट इज इक्वल टू 81 एंड 27 9 के टेबल में 9 3 जा 27, 9 9 जा 81, 3 3 जा 9, सो ये तो आसान हो गया, इट इज डायरेक्टली इक्वल टू 3। यहां 2/3 इट इज 0.20/3, 3 6 जा 18, वापस 3 6 जा 18, वापस 3 6 जा 18, सो इट इज 0.666। अभी बचा सिर्फ 49 डिवाइड बाय 17, सो ये साइड में करके देखो, 49 डिवाइड बाय 17, 72 जा 34, 9 में से 4 गए 5, ये हुआ 15, आ गया 0.17, 17 8 जा, so 8 7 जा 56, carry 5, 8 1 जा 8 and 5 13, so it is 4 1, फिर और एक ले लेते 0, सो अगर 8 जा 136 है तो वापस 8 का ही लगेगा, सो इट इज 2.88 एंड अभी इसका सबका टोटल करते हैं, सो इट इज 2.88 प्लस 3 प्लस 0.66, 2 6 लिए तो भी चलेगा, 8 and 6 14, 8 and 6 14 and 1 5 15, this is 0, huh? So carry 1, 3 plus 2 5 and 1 6, so final answer आ गया 6.54। सो ये है आपका फाइनल आंसर।